Hello and welcome to my channel. I am Madhurima Sharma. Today I am going to talk about leading influences of social reform in India. सॉरी मैं बहुत ही लेट वीडियो आज पोस्ट करने वाली हूँ. सो आई नो वेट करते हो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी मुझे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर कर, थैंक यू सो मच. और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट कर पाऊँ. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्दर डिले. हमें जो आज पढ़ना है लीडिंग इन्फ्लुएंसर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है. आप सिलेबस में भी देख सकते हैं कि हमें इन लोगों के बारे में ही पढ़ना है. राधा राम मोहन रॉय, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन इंडियन जर्नलिज्म. So he was born in a famous family of Bengal in 1772. He was a great scholar of Sanskrit, Persian and English. And उनको नॉलेज था और भी लैंग्वेजेस के, अरबिक, लैटिन और ग्रीक. आप सब ने राजा राम मोहन रॉय या फिर जितने भी लीडिंग इन्फ्लुएंसर्स इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा. फिर भी एक रिविज़न के जैसा हो जाएगा ये वीडियो. अगर आप इसको देखोगे तो हेल्प मिल सकता है. नेट के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूज़पेपर, देन लैंग्वेजेस रिलेटेड टू किस लैंग्वेज में है वो न्यूज़पेपर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उन्होंने सती प्रथा को हटा दिया था. लॉर्ड विलियम बेंटिक के हेल्प से हटा दिया था उन्होंने. सती प्रथा नहीं है अब इंडिया में, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होगा या नहीं ही है कह सकते हैं. सो उनका जो एफर्ट रहा है टू इराडिकेट दी पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी और वुमेन एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया राजा राम मोहन रॉय में. ठीक है, he was the pioneer of Indian journalism. He brought out journal in some major languages including Bengali, Persian, Hindi in order to create a socio-cultural and political awareness among the people of India. He was deeply devoted to work of religious and social reform, so he founded Brahmo Samaj in 1825. He condemned polytheism, idol worship, or propagated the concept of one God. He is truly said to be the father of the Indian journalism और उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोलते हैं. गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको कहा था फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पब्लिकेशंस हैं उनके. संवाद कौमुदी जो कि बंगाली लैंग्वेज है, 1821 में पब्लिकेशन स्टार्ट हुआ था. देन मिर्तुल अकबर, पर्शियन लैंग्वेज में 1822. ब्राह्मणिकल मैगजीन इंग्लिश में 1821. उनका कुछ वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन भी रहा है बंगाली लिटरेचर में. ही वॉज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ बंगाली प्रोज. So his earliest book on Bengali prose was Vedanta Grantha, Vedanta Sar, which was published in 1815 and 1816. Then Gaudiya Vyakran, 1833, it was the last work of Raja Ram Mohan Roy. Before this, he wrote a book of English grammar, Bengali grammar in English language. तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है लिटरेचर में एंड न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस में, स्पेशली जर्नलिज्म में. नेक्स्ट जो है इनके बारे में पढ़ना है पंडित मदन मोहन मालवीय. सो he was born in 1861, was an Indian scholar, educational reformer and politician notable for his role in the Indian independence movement as a 3-time president of Indian National Congress and a founder of Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha. उनको पंडित भी कहा जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय, और महामना भी हम लोग बोलते हैं. He played a key role in Indian independence struggle against British rule and founded Banaras Hindu University in 1916. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के साथ भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्लोगन जो है सत्यमेव जयते was said by पंडित मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय in the session in 1918 when he was the president of Indian National Congress. Now इनका contribution क्या रहा in journalism? Malviya started his journalistic career as an editor of Hindi Daily Hindustan in 1887. In 1889 he became the editor of Indian Opinion. Malviya started his own Hindi weekly Abhyuday. 1907 में स्टार्ट हुआ था इनके एडिटरशिप में. ही वॉज द चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स फ्रॉम 1924 to 1946 एंड ही ऑल्सो फाउंडेड मेनी हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर, जैसे अभ्युदय से हमने बताया, अभ्युदय है, लीडर है,
हिंदुस्तान दैनिक है 1936 में हिंदी में, मर्यादा है 1910 में हिंदी में था न्यूज़पेपर। तो ये सारे न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो स्प्रेड उन्होंने किया अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियन को फॉर दी मतलब सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी में जो भी सोशो कल्चरल चेंजेस हो सके, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो चीज़ें स्प्रेड करनी है न्यूज़। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक 1856 में जन्म हुआ, वॉज एन इंडिपेंडेंट इंडियन नेशनलिस्ट टीचर एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है। द ब्रिटिश colonial authorities called him the father of Indian unrest. He was also conferred with the title of Lokmanya, इसलिए हम लोग लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। He which means accepted by people as their leader. Mahatma Gandhi called him the maker of modern India. He had started Marathi newspaper Kesari in January 1881 and English newspaper Maratha with his co-freedom fighter like Gopal Krishna Agarkar and Vishnu Sastri Chiplunka. The main aim of the newspaper like Kesari and Maratha was to awake common people for freedom struggle, to create awareness for the social change and to protest against the government injustice. These newspapers published articles about the social and political issues. The two papers played a significant role during the home rule movement. तो बेसिक यही होता है, जितने भी फ्रीडम जो हमें इंडिया को जब फ्रीडम मिला उसके पहले जितने पेपर्स आए थे उनका मेन यही काम था कि पीपल में अवेयरनेस जनरेट कर सके, ताकि जो कॉमन पीपल हैं वो अवेक हो सके, समझ सके कि हमें कैसे प्रोटेस्ट करना है जो गवर्नमेंट के इनजस्टिस से। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा गोविंदराव फुले का, ही वॉज बॉर्न इन 1827, was a prominent social reformer and thinker of the 19th century India. He led the movement against the prevailing caste restriction in India. He revolted against the domination of Brahmins and struggled for the right of peasant and the other low caste people. तो जनरली उनका काम जो रहा वो कास्ट रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड ही रहा है, लोअर कास्ट पीपल को कैसे सोसाइटी में उनको राइट दिलाना, इस पे ही रहा है, स्ट्रगल किया उन्होंने इस चीज़ को लेके। महात्मा ज्योतिबा फुले वॉज ऑल्सो पायनियर ऑफ women education in India and fought for the education of girls throughout his life. He believed to be the first Hindu to start an orphanage for the unfortunate children. Jyotiba's quest for providing women and girls with the right to education was supported by his wife Savitribai Phule. सावित्रीबाई फुले जो है उनके सपोर्ट से गर्ल्स एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो वुमेन और गर्ल के लिए है उसको मतलब वो प्रोवाइड कर सके, उसके लिए उन्होंने बहुत ही फाइट किया है। Now he was bestowed with the title of Mahatma on May 11, 1888 by Maharashtrian social activist Vittalrao Krishnaji Vandekar. Phule started his first school for girls in 1848 Pune में। Mahatma Jyotirao Govind Phule wrote 16 books that contributed to social awakening of the oppressed masses that were subjected to atrocities of the upper caste and the British administrator at that time, जैसे कि गुलामगिरी, ठीक है, सेत का आचार्चा असूद, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा गलत करूँगी, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे बुक्स जो हैं, ये सारे जो लिटरेचर है वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखा था, ये सारा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा बिकॉज ये इसी से रिलेटेड है, इसका सेकंड पार्ट है। थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कहीं कुछ लगता है आपको कि आप और मतलब और कुछ चाहते हैं मैं कुछ टाइप के वीडियोस बनाऊं, कोई नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में। थैंक यू सो मच।